हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में। लीनियर इक्वेशन ये टॉपिक आप भली भांति जानते होंगे। लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं, इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। देखो, लीनियर इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें हाईएस्ट डिग्री एक होती है, यानी कि लीनियर इक्वेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो चलो चलते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन क्लियर करेंगे कि लीनियर इक्वेशन आखिर होती क्या चीज़ है। ये है डेफिनेशन आपके सामने। ए लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज वन। अब वेरिएबल क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से पढ़ाया है। वेरिएबल देखो लो, सबसे डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन इसकी ये है। ए लीनियर इक्वेशन शोज ए स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। ये थोड़ी सी कहने को तो सिंपल है, बट ये ग्राफ के ऊपर आप समझ पाओगे। ठीक है, इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा। बट मैं आपको बता दूं कि लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल ये है आपके सामने। जैसे 2x+3 इज इक्वल टू 7, ये वन वेरिएबल है। इसमें x क्या है, वेरिएबल है। और 2 3 7 क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, x क्या है, वेरिएबल है। तो ये इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, x सिर्फ एक ही x है। और x की डिग्री क्या है, एक है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। और अगला एग्जांपल है 2x+3y इज इक्वल टू 6। यहाँ पर x और y क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक तो x हो गया, दूसरा हो गया y। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, और 2 3 6 क्या है, कोफिशिएंट है। बट यहाँ पर x और y की डिग्री क्या है, एक है। ठीक है, यहाँ पर x की पावर क्या है, एक है। y की पावर क्या है, एक है। यानी कि एक ही x है, एक ही y है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज वन है, तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, इसके और भी सारे की इंडिकेटर है जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, वेरिएबल हैव पावर वन ओनली, उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। नो स्क्वायर, क्यूब्स, रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल। इसमें एक्स वाई नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे। स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब नहीं होगा। ठीक है, और इट्स ग्राफ इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। मैं आपको ग्राफ लास्ट में समझाऊंगा कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। इसका जो ग्राफ होगा उसमें हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी लीनियर इक्वेशन के मामले में। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन। देखो, हमारे पास कोई, मान लो हमारे पास 2x+3 इज इक्वल टू 7 है। ये हमारे पास इक्वेशन, एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। देखो, x की ऐसी कोई वैल्यू जो यहाँ पर अगर हम पुट कर दे और उसके बाद कैलकुलेशन के बाद ये 7 के बराबर आ जाए, तो मान लो कि वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। मान लो अगर हम x की पावर यहाँ पर 2 भर दे, तो 2 × 2 4 + 3 7 बन जाता है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 भरेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट ये पूरी 7 के बराबर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये 2x+3 किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो हम x की क्या वैल्यू भरेंगे कि ये सारा प्लस करके 7 के बराबर आ जाए। तो अगर हम दो वैल्यू भरते हैं x की, तो ये हमारे 7 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू क्या है, 2 है। सॉरी, तो x की वैल्यू 2 है, वो क्या है, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन। x की जो भी वैल्यू होगी, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर देगी, उसको हम सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। अगर कोई हमारे पास एक वेरिएबल की कोई इक्वेशन है तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा। ठीक है, अगर वन वेरिएबल की कोई इक्वेशन है तो हमारे पास उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं दो वेरिएबल की इक्वेशन के बारे में। मान लो हमारे पास ऐसी इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल है, x+y = 5। ये एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। अब मान लो x+y = 5 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब x और y की ऐसी क्या वैल्यू होंगी जिसको प्लस करने के बाद वो 5 के बराबर बन जाएगी। तो वो बहुत सारी वैल्यूज़ होगी, वो 1 4 भी हो सकती है। यानी कि जो पहले वाला x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरी वैल्यू y को रिप्रेजेंट करती है। अगर x = 1 हो जाता है, y = 4 हो जाता है, तो 1 + 4 = 5 बन जाता है। तो ये भी इसका सोल्यूशन हो सकता है। 2 + 3 भी हो सकता है, अगर x की वैल्यू 2 हो जाए और y की वैल्यू 3 ही हो जाए तो ये भी 5 के बराबर हो सकता है। इसका मतलब ये भी हमारा सोल्यूशन हो सकता है इक्वेशन का।
3+2 भी हो सकता है। अगर एक्स की वैल्यू 3 हो जाए, वाई की वैल्यू 2 हो जाए, तो वो भी 5 के बराबर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये भी सोल्यूशन है। तो इसके साथ साथ बहुत सारे सोल्यूशन और भी बन सकते हैं। जैसे अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 ले लूँ, वाई की वैल्यू 5 ले लूँ, तो अभी ये 5 के बराबर बन जाएगा। अगर मान लो मैं एक्स की वैल्यू -1 ले लूँ और वाई की वैल्यू मैं 6 ले लूँ, तो 6 - 1 = 5 बन जाएगा। तो ये भी सोल्यूशन है। तो -1 6 ये भी सोल्यूशन बन सकता है, और 0 5 ये भी सोल्यूशन बन सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ 3 दिए गए हैं, बट इसके अलावा भी इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन बन सकते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते। इसकी गिनती तो कभी खत्म नहीं होगी, नेगेटिव में भी गिनती चलेगी, पॉजिटिव में भी इनफाइनाइट तक गिनती चलेगी। तो इसके अलग अलग तरीके से हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जब भी इक्वेशन 2 वेरिएबल में आएगी, तो उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन बनेंगे। ये यहाँ पर लिखा भी है, ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली का मतलब होता है कि जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। हम ये नहीं बता सकते कि इसके एक सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशन है, इसके बहुत सारे होंगे। ठीक है, जस्ट आपको ये बोला जाएगा कि आप 2 सोल्यूशन दे दो, 3 सोल्यूशन दे दो। आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि 2 वेरिएबल के सारे सोल्यूशन दो, क्योंकि उसके बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं जिसको आप लिख नहीं पाओगे। बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइटली होते हैं। ठीक है, ईच ऑर्डर पेयर दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज अ सोल्यूशन। वो भी जो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो ऑर्डर ऑफ पेयर सोल्यूशन होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन। मैंने आपको सबसे पहली जो स्लाइड थी, उसमें एक हमारा की फीचर था कि इट्स ग्राफ इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। अब वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, ग्राफ के बारे में आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था, उसमें क्या बताया था, जैसे एक एक्स ऐसे होता है ग्राफ, है ना। ये तो आप समझ गए होंगे। ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा माइनस एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस, और इधर को होता है हमारा माइनस वाई एक्सिस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होती है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होती है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होती है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होती है। मान लो कोई हमारे पास इक्वेशन है 2 वेरिएबल की, मान लो यही मान लो x+y = 5। इसके जो भी सोल्यूशन हो गए, मान लो इसका पहले आता है 1+4 है, इसकी वैल्यू x की 1 है, y की 4 है। मान लो इधर 1 2 3 4 5, इधर को इसकी 1 2 3 4 5, x की वैल्यू 1 है, ये आ गई। और y की वैल्यू कितनी है, 4 है। 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसकी 1 आ जाएगी, इधर से 4 आ जाएगी, एक पॉइंट तो ये बन जाएगा। ठीक है, 1 4। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसका मान लो 2, मान लो एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 3 है। एक्स की वैल्यू तो कितनी है, 2 है, और वाई की वैल्यू 3 है, तो ये एक पॉइंट ये बन जाएगा। ठीक है, 2 और 3। अगर हम इसकी लाइन को दोनों को ज्वाइन करते हैं, मान लो ये सोल्यूशन है। वैसे तो सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है, अगर मान लो वैसे तो दो वेरिएबल की इक्वेशन होगी, उसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, जैसे ये हो गया, ये हो गया, जैसे 0+5 भी हो सकता है, -1। अगर मान लो इसका -1 है और x -1 हो जाता है, y+6 हो जाता है। ठीक है, तभी इसकी वैल्यू 5 आएगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, इधर को -1 हो गया, ठीक है, -1 हो गया, -2 हो गया। ठीक है, इसको -1 ले लेता हूँ, इसको इधर 5 हो गया, इधर ये 6 हो जाएगा। तो मैं इधर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी आ जाएगा। लेकिन जब हम इसकी दोनों पॉइंट को, ठीक है, मैं ज्वाइन करूँगा और इधर का -1 6 ज्वाइन करूँगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ये ऐसे कर्व लाइन ही बनाएंगे, ये ऐसा नहीं बनाएंगे। इसका जो ग्राफ होगा, इनके सभी पॉइंट को, इनके सभी सॉल्यूशन को जब मैं ज्वाइन करूँगा, तो ये एक सीधी लाइन बनाएंगे। हाँ, वो लाइन इधर को भी हो सकती है, वो लाइन हो सकता है कि ऐसे बन जाए, वो लाइन हो सकता है कि ऐसे बन जाए, बट वो लाइन होगी स्ट्रेट, सीधी। वो ऐसे लाइन नहीं बनेगी जैसे आप हॉस्पिटल में देखते हो ना, ऐसी लाइन नहीं बनेगी। ईसीजी वाली वाली लाइन नहीं बनेगी, वो लाइन स्ट्रेट बनेगी। क्योंकि आप जितने मर्जी इसके सॉल्यूशन निकालो 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन के, उनके जब सभी पॉइंट को, उनके सभी सॉल्यूशन को आप ज्वाइन करोगे, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है, वही चाहे आप 1 वेरिएबल की इक्वेशन ले लो, उसकी तो क्या होगा कि, और एक बात और भी है कि इन इन इस इक्वेशन के जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी सॉल्यूशन होंगे, वो एक ही लाइन पर होंगे। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तो वो भी स्ट्रेट लाइन होंगे किसी इक्वेशन के। मान लो ये x + y =
5 है, ये इसकी एक लाइन है, तो इसके जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो इसी लाइन के ऊपर लाई करेंगे, चाहे वो जिधर मर्जी को जाए, चाहे वो इधर को जाए, चाहे वो इधर को जाए, इसकी सब एक लाइन के ऊपर सभी सोल्यूशन लाई करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। तो आप समझ गए, तो ऐसा होता है। अगर हम आगे थोड़ा और क्लियर कर दें, मान लो अगर एक को ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, आप लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हो तो ये ग्राफ बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, ठीक है। अब हम वन वेरिएबल की एक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, कैसे बनती है, ये एक्स हो गया, इधर माइनस एक्स हो गया, इधर को वाई हो गया, इधर को माइनस वाई हो गया। मान लो हमारे पास ये है एक्स प्लस 5 = 7, तो एक्स की वैल्यू 2 होगी, एक्स की वैल्यू 2 होगी तभी 2 + 5, 2 + 5 = 7, एक्स की वैल्यू 2 होगी, तो ये भी वन वेरिएबल है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। टू वेरिएबल का तो मैंने आपको बता दिया, वो स्ट्रेट बनेगा। अब इसका कैसे बनेगा वो आपके सामने आ जाएगा। इधर को 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 होगी, वाई तो इसमें है नहीं, तो फिर हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी ना, तो उसका सिर्फ जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, वो हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस होएगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को भी इसमें डाउट था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा, बट उसका हमेशा ऐसा होगा, वो हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू सिर्फ एक्स की वैल्यू होगी, वाई की तो कोई वैल्यू होगी ही नहीं, तो जहाँ पर एक्स की वैल्यू होगी वहाँ पर ये कट जाएगा, बस सिंपल। अगर मान लो एक्स प्लस 6 होता = 8 होता, तो एक्स की वैल्यू 2 होगी, तब भी यहाँ पर 2 पर ही कटता, ठीक है, एक्स की वैल्यू सिर्फ 2, एक्स की वैल्यू से मतलब है, तो एक्स की वैल्यू 2 पर कट जाता, तो यहाँ हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस होता। मान लो एक्स प्लस 6 = 9 होता, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 होती, तो ये 3 पर कटता, तो इसकी वैल्यू ये ऐसे बनता ये भी स्ट्रेट लाइन, बट ये ऑलवेज पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा, ठीक है। हाँ, अगर दो वेरिएबल में हमारी इक्वेशन होगी तो उसका टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, बट बनेगा स्ट्रेट लाइन, बट उसका ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, बट वो कहीं को भी बन सकता है, बट वो स्ट्रेट लाइन होगा। अगर वन वेरिएबल में होगी तो उसका भी स्ट्रेट ग्राफ बनेगा, बट हमेशा पैरेलल टू यानी कि वाई एक्सिस के समानांतर बनेगा, ऐसा सीधा खड़ा बनेगा, ठीक है। तो ऐसा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी इस तरह की और वीडियोस आगे पढ़नी है, समझनी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।